पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स के जो मामला है उस पर हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज फिर 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम का कहा गया और आज बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया निगोशिएशन की वो बात कर रहे थे। बहरहाल शौकत यूसुफजई साहब, अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, अमल दरामद तो शुरू हो चुका, गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, लेकिन पहले हुकूमत ने जब आपको मौका प्रोवाइड किया था कि कमेटियों के जब इजलास होते थे कि आए निगोशिएट करें, आपकी जो तजवीज़ है इसमें दें, तब लोग आप बैठे नहीं और अब आज बड़ा अहम बयान उनका कि जी निगोशिएशन इस पे होनी चाहिए थी। देखिए 27वीं तरमीम तो 2 दिन के अंदर अंदर आई और पास भी हो गई, ना तो उस पर बहस हुई है। उन्होंने पहले से मसवदा दिया गया। आपको पता है कि जब पीपल्स पार्टी का कि सीएससी का इजलास हो रहा था तो उसके एंड में जितने भी मेंबरान वहां बैठे थे उन्होंने यही कहा कि जी हमें मसवदा मिला नहीं है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की जुमात है, हमेशा इनको सपोर्ट किया है हर उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके सामने उन्होंने कहा कि जी मसवदा नहीं मिला है मुझे। तो देखिए ये तरामीम किसी और जगह से आई है, ये पार्लियामेंट की तरफ से बनाई गई तरामीम तो नहीं थी है। अगर होती तो फिर बाहर पार्लियामेंटेरियन को पता होता। एक वक्त के ऊपर जब आप देखिए आपका खुद यही पॉइंट जब मैं हुकूमत के सामने रखूंगा ना तो यकीनी तौर पर उनका जवाब यही होगा कि क्योंकि हमने कमेटियां बनाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे आना चाहिए था, अपना किरदार अदा करना चाहिए था। सवाल मेरा ये कि अब आपको ख्याल आ रहा है निगोशिएशंस का जब कमेटियां बना दी, कम से कम उनको ये बात करने का मौका तो ना मिलता ना कि आपने बाइकआउट कर दिया। नहीं, देखिए बाइकआउट करना ना करना चीज दोनों बराबर थी, क्योंकि इन्होंने जिस अंदाज से अक्सरियत पूरी करके और इतनी जल्दबाजी के अंदर ये आप तरामीम लाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां बैठ के शोर भी करते तब भी इन्होंने पास ही करना था। लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि इन्होंने पार्लियामेंटेरियन के सामने उसी दिन जिस दिन इन्होंने पेश करना था उस दिन लाके जो है ना वो बता दिया कि जी ये मसवदा है और इसको हमने पास करना। और एक एक जो मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ 3 साढ़े 3 साल, मुझे पता है कि कोई भी बिल जब हम लाते हैं तो उसको पहले से ही 2 3 4 दिन पहले उसको देखा जाता था, परखा जाता था, अपने सेक्रेटरी के साथ दूसरों के साथ इसको डिस्कस किया जाता था। उसके बाद फिर कैबिनेट में, कैबिनेट से फिर असेंबली में। तो ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस तो हुआ नहीं है ना। देखिए ना तो कैबिनेट से इन्होंने इस तरह अप्रूवल लिए क्योंकि पहले किसी को पता था, एकदम मतलब सारी चीजें हुई हैं, फिर फौरन जो है सदर मुमलिकत की तरफ से इसकी मंजूरी भी आ गई। देखिए ये कोई मजाक नहीं है। आपने 1973 का मुत्तफिका आइन बनाया था, उस पर सारी पार्टियों के लीडर्स की दस्तखत मौजूद थे, उसको आपने मुतनाज़ बना दिया। अगर यही तरामीम इन्होंने लानी थी तो आराम से ले आते, क्या जल्दी था? आप मुझे बताएं कि 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी तरामीम लाने की जरूरत क्या पेश आई? ये तो 3 सालों से कि 4 सालों से तो ये मुसल्लत है। तो भाई आप पहले से ले आते, 1 महीना इस पे लगा लेते, थारोली इसको। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि अब तहरीक इंसाफ इस पे चाहती क्या है, क्योंकि नेगोशिएशंस की बात आज फिर कर दी और अब तो वो क्योंकि इस पे हो नहीं सकती हैं, तरामीम तो हो गई। अब जो आपने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क जरूर पड़ेगा। इस वक्त वो तमाम वकला जो जो समझते हैं कि देखिए हमारा पूरा एक इंस्टीट्यूशन जो है वो धराम करके गिर रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। आप आज देखें कि जो इमरान खान की बहनें हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके उन सबको देखें कि कितनी मर्तबा हाई कोर्ट की तरफ से, अदलिया अदालतों की तरफ से कहा जाता है कि जी इनकी मुलाकात करा दी जाए। तो जब अदालत की फैसलों को इस तरह हवा में उड़ा देते हैं ये हुकूमत वाले, तो ये तरामीम लाके करना क्या चाहते हैं? इनके पास तो पहले से इतने इख्तियारात हैं कि वो ना अदालत को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। अब नई नई तरामीम लाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? पॉइंट आपके आगे आज जवाब ले लेते हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब से। इस्तिस्ना दिया है ये मुझे बताएगा कि इस्तिस्ना देने का मकसद क्या है? बिल्कुल मैं जवाब लेता हूं। मैं सर आपका सवाल ये रखता हूं। पार्टी का तो एक पार्टी का चेयरमैन है और आप उसको इस्तिस्ना दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप कंप्रोमाइज है सारे लोग? क्या आप डीलिंग करके आए हैं? ये सारी चीजें जो डीलिंग करके आप पेश कर रहे हैं और आवाम पे मुसलत कर रहे हैं, ये चीजें तो कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी। शौकत साहब पॉइंट आपका आ गया। एक तो आपने कहा कि आपकी तहरीक से फर्क पड़ेगा। खेलदास साहब एक तो जवाब दे दीजिए,
वो कहते हैं कि जी ये जो तरमीम थी ये कहीं से आई थी और आपके अपने लोगों को भी पता नहीं था, इसीलिए आपने 2 से 3 दिन के अंदर सारा जल्दी जल्दी काम निपटा दिया, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और दूसरा वो ये फरमा रहे हैं जो तहरीक अब अपोजिशन की मुत्तहिदा की चलने जा रही है, इससे कहते हैं फ़र्क पड़ेगा इन जो तरमीम हुई हैं इनको। बहुत शुक्रिया। पहली बात देखें ये है कि जब तरामीम हम ला रहे थे, पहले हमने इत्तेहादियों के सामने मसौदा रखा और आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक एक्सप्रेस पोस्ट भी रखी थी। हमारा डेलीगेशन गया था सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के क़यादत के पास, हमने उनसे मुशावरत की। उसके बाद जो हमारा पार्लियामानी पार्टी का फोरम है, हमारे मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहादिए, उनसे हमने बातचीत की, फिर हमने कैबिनेट में वो लाए, कैबिनेट के बाद हमने सेनेट में ले किया और सेनेट में ले करने के बाद उसको कमेटी के पास भेजा। कमेटी पे इनकी सेनेट में भी ये मौजूद थे, कमेटियों में मौजूद थे, नेशनल असेंबली में मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो इस तरामीम के खिलाफ वोट तो नहीं दिया है, ये तो वॉकआउट करके चले गए, तो मतलब इसने दिली दिल में कबूल कर लिया और इन्होंने मुखालफत की कोशिश नहीं की, वोट उसके अगेंस्ट नहीं किया, मतलब इनको ये तरामीम से ये इत्तेफाक करते हैं। तो ये अवाम को बताने के लिए टॉक शो में या मुजाहरे करने के सियासत के लिए ये बातें ठीक है, मगर हकीकत है जो पाकिस्तान की अवाम देख रही है, समझ रही है, मुखालफत ने सिर्फ JUIF ने वोट दिया है और नेशनल असेंबली में हमने देखा 234 हमने वोट हक में दिए हैं, 4 वोट मुखालफत में पड़े। इनके वोट है कहाँ चले गए? इनका मैंडेट किधर था? ये कहाँ बैठे? ये तो गप्पे लगा रहे थे, ये काफी और चाय पे चस्के लगा रहे थे। इतने बड़े फैसले हो रहे हैं, आप वॉकआउट क्यों करके जा रहे हैं? आप बात करते, आपने तकरीरें 28 लोगों ने नेशनल असेंबली में इन्होंने तकरीरें की, मगर वोट का वक्त आया जब आप हिमायत में या मुखालफत में, आपका आईनी हक था वो आप इस्तेमाल करते, आपने नहीं किया, तो मतलब नहीं किया तो आप इसको इत्तेफाक करते हैं। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं उजलत में, भाई ये तो हमने 26वीं तरमीम में भी हमने कोशिश की थी कि आईनी अदालतें हम करने चाह रहे थे, मौलाना साहब ने उस वक्त हमें सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए हमें 27वीं तरमीम लानी पड़ी। और अगर अभी कोई चीज रह गई तो हम 28वीं तरमीम लाएंगे। तो ये तो हमारा बुनियादी काम है कि कानून साजी करना, आइन में अगर कहीं गुंजाइश है तरमीम करना, इदारों की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के लिए, तो ये तो हम काम करते रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अपोजिशन इस वक्त है ही नहीं। सड़कों पे इनके कितने लोग थे? 50 लोग भी नहीं थे। ये कहते हैं हमारे 90 MNA, इतने सेनेटर, इतना हमारा मैंडेट, लोग कितने लाए थे पूरे इस्लामाबाद के रेड जोन में, कितने लोग थे? तो मतलब ये अवाम को इस तरह की बातें टीवी पे बैठ के बताने, मेरे अब अवाम पाकिस्तान की जी शऊर है, वो उनको शऊर रखती है, उनको पता है क्या हो रहा है और ये बोलते क्या है, करते क्या है। तो इस आईनी तरामीम से पाकिस्तान में जस्टिस बेहतर होगा, अवाम को इंसाफ मिलेगा, इदारों को मजबूत होंगे, दिफा हमारा मजबूत ठीक है, इदारे मजबूत होंगे, दिफा मजबूत होगा। पॉइंट आप कहा गए और आप ये भी फरमा रहे हैं कि इदारों को मजबूत करने के लिए 28वीं तरमीम भी आनी है। शौकत यूसुफ साहब आपकी जानिब आऊंगा, ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो शौकत यूसुफ साहब से हम ये पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने एक फरमाया कि जो तहरीक अपोजिशन मुत्तहिदा चलाने जा रही है उसका इन आईनी तरमीम पर फर्क पड़ेगा भी, क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरी जानिब सूरत हाल देखी जाए तो भारतीय आर्मी चीफ ने आज फिर से धमकी दी है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारा अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस।